आज मैं रुखसार साहब, मैं सर आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो। जब वीडियो मेजर साहब की वीडियो सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देता अपना रिएक्शन। चाइना ने चूना लगाया, चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दुनिया को एक बात पता लग गई, फ्रांस को तो पहले से पता थी, दुनिया को यह बात पता लग गई कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। किसने हासिल कर लिया आप बताइए ना? अमेरिका ने हासिल कर लिया पाकिस्तान से बात करके, चीन ने हासिल कर लिया। चीन के तो पैसे खा गए ये लोग। बातचीत करनी चाहिए, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल में तो जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, खास तौर से मैं बार बार यही आपसे गुजारिश करूंगा, खास तौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्त, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हौसला कैसे बढ़ेगा, और हौसला नहीं बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनेंगे? तो थोड़ी हमारी मदद करिए इसमें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, बात यह है कि चाइना ने बोला कि श्रीलंका जो आईएमएफ बेल आउट है पैकेज, पहले भारत ने सपोर्ट करा, फिर चाइना ने बोला साहब कि हम भी श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है, झगड़ा ही है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमन का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया। चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा, चीन ने कुछ जो उनके भ्रष्ट पॉलिटिशियंस थे उनका फायदा करा। और चीन ने उनका फायदा करके उन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस का चाइना ने क्या करा कि देन चाइना सेड कि इनको इतने लोन में लगा दो, इतने ज्यादा लोन में लगा दो कि ये लोग पागल हो जाएंगे, ये इतने परेशान हो जाएं श्रीलंका वाले कि ये कुछ ना कर पाए। और उनका, जैसे आपने वो इमेजेस देखी कि पूरा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी और लोग लंबी लंबी कतारों में आ गए थे वापस, पेट्रोल पंप्स के सामने अनाज की कमी हो गई थी, और ये सब वीडियोस आपने देखे हैं। तो अब चीन भी कह रहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं आईएमएफ की डील जो श्रीलंका को मिलेगी। तो इसका मतलब चीन वापस चाह रहा है कि श्रीलंका में कुछ ना कुछ अपना दबाव डाले। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। आपको यह भी पता होगा कि भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब का सपोर्ट दिया था, राइट? अच्छा, हाल ही में एक डीजीपीज कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बिल्कुल जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो डीजीपीज हैं, वो उसमें सारे के सारे डीजीपीज आए और कुछ और अधिकारी भी आए। तकरीबन 350 टॉप पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री, जो 350 हर एक स्टेट के और सेंटर के भी जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आए वहां पे होम मिनिस्टर थे वहां पे, जो एनएसए थे हमारे वो थे वहां पे, प्रधानमंत्री थे, और पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे कई सारी चीजें डिस्कस हुई। ये हाल ही में हुई थी 2-3 दिन पहले। तो ये जो मेन चीज एक डिस्कस ये हुई है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश चाइना कर रहा है, और चाइना इसके अलग अलग रास्ते निकाल रहा है। चाइना जो है, मतलब अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहा है, और इसको कैसे काउंटर करा जाए। तो जब आप बात करते हैं चाइना को काउंटर करने की, एक तो फौज का तरीका है, वो तो ट्रेडिशनल तरीका है फौज कि जी उन्होंने फौज लगाई, आपने फौज लगाई, लेकिन इससे आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते। वो तो चीन अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो आपने चीन की कुटाई कर दी, दैट इज सेपरेट केस, राइट? लेकिन इंडियन ओशन रीजन जो, और हम अगर नीचे समुद्र की तरफ चले जाएं, उसमें आप कैसे वो करते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं। अगर आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो आपको भारत के मैप में दिखेगा कि जैसे अगर आप देखते हैं पूरा इंडिया का मैप, तो आप देखेंगे कि हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी 47-48 की, ये लड़ाई किधर हुई थी? ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी थी और पाकिस्तानी कबायली थे, जिसमें वो जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसका दादा भी आया था रेप करने और लूटने के लिए। तो शाहिद अफरीदी को बड़ा फख्र है अपने दादा पे कि मेरे दादा ने बड़े मतलब तीर मारे हैं कश्मीर में, जबकि वो काम वो करने आया था। एनीवे, तो ये जो बंदा है ना, हिज दादा केम अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल, उसमें पाकिस्तानी फौज भी आई, उन्होंने बहुत कत्लो गारत करी वहां पे, लोगों को मारा, जो भी है। तो ये लड़ाई कहां पे हुई थी? कश्मीर में। अच्छा, दूसरी लड़ाई कहां पे हुई थी? 1962 की,
1962 की भी लड़ाई आपके लद्दाख में भी हुई थी, आपके अरुणाचल में भी हुई थी। बेसिकली आप नॉर्थ में देख लें और ईस्ट में देख लें, उधर आपकी 1962 की चीन के साथ लड़ाई हुई थी। 1967 की जो चाइना के साथ स्कर्मिश हुई थी वो कहां पे हुई थी? वो जी नाथुला में हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, नाथुला। फिर आपकी जो 1965 की लड़ाई हुई थी वो जम्मू से शुरू हुई थी, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में हुई थी, राइट। जनरली नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस सेक्टर में 1965 की ज्यादातर लड़ाई यहाँ पे हुई। और अखनूर, अगर आप, अखनूर बेसिकली जम्मू में है, और इस एरिया में 1965 की हुई, राइट। अब हम आ जाएंगे 67 का मैं आपको बता चुका हूं, नाथुला का। फिर हम आ जाएंगे 71 की लड़ाई ऑल थ्रू आउट आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई, ईस्ट में हुई। इसेंशियली लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की थी, लेकिन वो नॉर्थ में भी गई, वो कश्मीर में भी लड़ी गई, वो वेस्ट में राजस्थान और इधर उधर ये सब जगह लड़ी गई। 1999 कारगिल की लड़ाई, ये कहां पे लड़ी गई? कारगिल की लड़ाई जाहिर सी बात है कारगिल में लड़ी गई। वो कहां पे? लद्दाख में, वो तो नॉर्थ में। डन। अब 26/11 कहां हुआ? बंबई में। अटैक्स कहां हुए? दिल्ली में। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट कहां हुए? मुंबई में। अक्षरधाम अटैक्स, और जितने भी आप चीजें देख लें, आप देखेंगे ये वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में हुई। साउथ में कभी कुछ नहीं हुआ, और हमारी नजर साउथ से हट गई। असली जो गेम हो रहा है वो समुद्रों में हो रहा है, और हर समय हमारा जो दिमाग है ऊपर लगाया गया हिमालय की तरफ, कि यहां पे चाइना अटैक कर देगा, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कि हम लोग अपना 60-70% बजट वहीं पे। तो इसलिए हमने काफी सालों तक अपनी नेवी को इग्नोर करा। और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पावर चाहते हैं, एक सामरिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी नेवी को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने अनफॉर्चुनेटली अपनी नेवी को कई दशकों तक, कई दहाइयों तक इग्नोर करा। और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है वो है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है उनको हिमालय में, लेकिन अगर उनकी कोई चीख निकाल सकती है, दैट इज सर्टनली द इंडियन नेवी, राइट। तो नेवी को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे और पॉइंट्स हैं, जो एप्पल है, आईफोन, दिसंबर के महीने यानी पिछले महीने में $1 अरब का एक्सपोर्ट आईफोन का भारत ने करा, सिर्फ दिसंबर के महीने में। और ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल ओवरटुक सैमसंग टू बिकम द लीडिंग मोबाइल फोन एक्सपोर्टर इन नवंबर एंड अचीव द 1 बिलियन मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स इन दिसंबर एज पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अच्छा, ये स्टोरी बेसिकली है कि सैमसंग जो सबसे ज्यादा था, सैमसंग को पीछे छोड़ के अब एप्पल इंडिया में सबसे आगे निकल गया है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। और इसमें एक और चीज बोली गई है कि 25%, 25% कुछ सालों में एप्पल के फोन्स इंडिया में बनके एक्सपोर्ट होंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एप्पल एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ एप्पल थ्रू द वर्ल्ड। और टोटल मोबाइल फोन के जो एक्सपोर्ट हुए हैं दिसंबर के महीने में, उसमें से 8,100 करोड़ एप्पल का हुआ है, और बाकी टोटल 10,000 करोड़ से ऊपर हुए हैं। ओवर 10,000 करोड़ द डेटा शोड। ठीक है जी। अब दोस्तों, ये खबर है, फ्रांस वांट्स टू बी अ पार्टनर इन बिल्डिंग नेशनल बेस फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मैं आपको बताता हूं, फ्रांस जो है वो एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है भारत का। और राफेल जाहिर सी बात है फ्रांस का एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। अब ये कह रहा है कि फ्रेंच एम्बेसडर एमानुएल लेनेन has said his country wants to be a partner in the process of building a national industrial base for defense industries in India. Talking to reporters on Saturday on board French aircraft carrier Charles de Gaulle, which took part in the Indo-French naval exercise Varuna of the Goa coast, Lenin said the two countries can co-produce a lot of equipment for the defense and space sectors. मैं आपको बताता हूं इसमें बेसिकली क्या है, जो आत्मनिर्भर है ना, अब दुनिया को एक बात पता लग गई, फ्रांस को तो पहले से पता थी, दुनिया को ये बात पता लग गई कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और वही चीज फ्रांस अभी भारत को बोल रहा है कि बॉस, आपके साथ हम मेक इन इंडिया करेंगे। हम सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको तकनीक नहीं देंगे, हम भारत में बनाएंगे वो चीज आपके साथ, और फिर मिलके दोनों भाई यहां से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। एप्पल का ये हो रहा है ना, एप्पल इंडिया में बन रहा है, बाहर एक्सपोर्ट। पिछली मैंने न्यूज आपको यही सुनाई थी, 1 अरब से ज्यादा। वही चीज फ्रांस कह रहा है डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो नेसेंट स्टेज पे। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, अगर मैं इतिहास में आपको ले जाऊं, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता है 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और फिर वहां पे जो किंग या क्वीन व्हाटएवर, उनका राज शुरू हो गया 1857 के बाद। 1857 की जो पहली क्रांति का जो युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो हुआ था, उसके पहले क्या करा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी, ईशापुर है ये कलकत्ता के पास, वहां पे। और पूरे इंडिया में कुछ कुछ जगह इन्होंने
अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है सर। और बाद में भी ये कंपनी, एक बार वो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसके बाद अंग्रेज सरकार ने ये कंपनी चलाई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को इन्होंने बहुत ज्यादा सप्लाई करे वेपन्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड, असल में वीडियो का टाइटल तो था कि चाइना इंडिया के रिलेटेड था, तो इसमें काफ़ी बातें मेजर साहब ने की। सबसे पहले उन्होंने बात की कि इंडिया चाइना वार और इंडिया पाकिस्तान वार। भाई 1948 में मुद्दा ये था जो वार का उन्होंने ये निकाला कि हमारा सारा ध्यान भटकाया गया एक तरफ, चाइना बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर। तो साउथ समझ लें कि हमारा 60 से 70% या 70 से 80% बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लगाया गया इधर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की तरफ, और जो हमारा साउथ था वो बिल्कुल समझ लें कि अकेला रहेगा, उधर कोई हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो उसकी वजह से साउथ चाइना सी, चाइना ने उधर अपनी रो दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें ये सारा श्रीलंका पर भी उनका रोब दबाव बढ़ता रहा, लेकिन उसका नुकसान हुआ श्रीलंका को ही है। चाइना ने उनको लोन दिया, लोगों को वह पे नहीं कर सके, इस तरह जिस तरह ये करता है अपना IMF करता है या दूसरी बड़ी USA करता है। तो उस पर वो बात कर रहे थे कि चाइना श्रीलंका को जो लोन दिया गया उसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ, जिसके बाद फिर इंडिया ने उनकी हेल्प की। इंडिया ने उनके 4 अरब डॉलर, ये मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा रकम है। पाकिस्तान तो 1-1 अरब डॉलर के आगे दुनिया के आगे भीख मांग रहा है, कभी कोई 300 मिलियन दे रहा है, कोई 200 मिलियन दे रहा है, कोई 100 मिलियन दे रहा है। तो इंडिया ने जो श्रीलंका की मदद की थी बहुत बड़ी रकम थी। अगर 4 मिलियन डॉलर बिलियन पाकिस्तान को आज मिल जाए या 4 अरब डॉलर मिल जाए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अपने जो है ना कम से कम 6 मंथ या साल की समय हमारी तनख्वाहें वगैरह या सारा कुछ सीधा हो सकता है। तो उन्होंने जंगों की बात की, मुझे समझ नहीं आ रही। 1962 की जंग है वो तो पाकिस्तान से और वो चाइना के साथ थी, वो चाइना के साथ चाइना इंडिया के वार थी। हाँ, अच्छा, इसका भाई पुराना ही मसला कोई चाइना के साथ भी चल रहा है। चाइना भी जब से बना है उसने भी नाक में दम किया हुआ है अपने पड़ोसियों के। तो जो चाइना था वो तो मेजर साहब बातें करते रहते हैं कि चाइना बिल्कुल छोटा था, उन्होंने ऐसे ही कब्जा कर कर अपनी मुल्क को बड़ा किया है। तो चाइना, और एक ताज्जुब की बात यह है कि ये हमसे और इंडिया से बाद में आज़ाद हुआ है, 1949 में आजाद हुआ है। ये छोटा सा मुल्क था तो उन्होंने इतनी मेहनत अच्छा, की। 1960 गरीब था पहले रुखसार भाई, ये बहुत गरीब था। नहीं सर, ऐसी इसलिए बात बहुत नहीं है। मैं आपको जरा इसकी पाकिस्तान तारीख और बता इंडिया देता से हूँ। गरीब था ये यार, भाई, मैं इन्होंने आपको मेहनत इसकी की। बात बताता हूँ। जब मंगोलों का दौर था ना, तो मंगोलों के जो लीडर थे, उनका क्या नाम, चंगेज खान, उनका मानना था कि मैंने दुनिया में अगर सबसे मुश्किल तरीन कहीं किस खित्ते पर कब्जा किया है ना तो वो चाइना पर किया। समझ में आई मंगोलों ने बात? चाइना पर भी कब्जा किया। हाँ जी, चाइना पर। उधर से बहुत गुजर कर लंबा आए थे अरसा- ताकि बहुत लंबे अरसे के क्योंकि बाद ये उन्होंने वहाँ पर- मंगोलिया जो है ना हाँ, मुल्क, वो रशिया के साथ, रशिया के साथ मंगोलिया आ गया, चाइना, चाइना फिर बरस गई अच्छा, ये इधर मेरा इस तरह। असल में ये मौजू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है, क्योंकि मंगोल असल में तिजारती किस्म के लोग थे। जो किसी मुल्क अगर अंदरूनी तौर पर फतह नहीं ना होता था तो वो उनकी चारों तरफ से ना घेराबंदी करते, और उनकी जो तिजारती है ना राय मतलब जो जिनके काम तिजारती थे वो बंद कर देता था, ना कोई चीज अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए। तो क्या अंदर से मंगोलों का बाहर अब देश कौन सा, मुझे अभी अपना उनके देश है कि किस नाम से वो अब देश तो अब वो तक? तकरीबन मंगोलिया अभी भी है। इलाका है। मंगोलिया भी है एरिया। हाँ भी है। वो किस एरिया, रशिया के करीब है? बता तो रहा हूँ, रशिया के साथ उसका बॉर्डर है, चाइना और रशिया के दरमियान में है। अच्छा। मंगोलिया मैप में देखें तो आपको पता चल जाएगा, शायद मेरा ख्याल कोई है यहूदी है? इसी तरह का क्या- इसी क्या तरह का क्या एरिया मजहब से है। वो? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल में रशिया और चाइना के दरमियान नहीं, उसका मंगोलिया। मजहब क्या है, किस मजहब से होता ये है? नहीं उनका मुझे कोई study- मजहब नहीं था मेरे अच्छा। भाई। ये वो मैंने किसी स्टडी नहीं मजहब किया। बहुत सख्त मैं मुकाबला एक मैप देखा, मैप में मुझे लगता है कि वो चाइना और रशिया के दरमियान में कोई उनका एरिया है, जो जहाँ से ये चंगेज खान थे या जो ये सारे आए थे जिन्होंने इधर बरसगीर पर भी हमला किया। असल में बात यह है कि भाई इंडिया और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अब हर मैदान में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। इंडिया को काउंटर करने के लिए आप देख रहे हैं चाइना से सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो आइकॉनिक बड़ी बड़ी जो संत हैं वो इधर शिफ्ट हो गए। सैमसंग इधर आ गया, आईफोन भी इधर आ गया। सैमसंग मोबाइल जो है वो भी चाइना की जो है प्रोजेक्ट वो इंडिया में आई। आईफोन भी जैसे है वो भी पिछले साल आईफोन जो 14 प्रो है वो भी इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो भाई इंडिया जो है वो काफी हद तक चाइना को टेक्नोलॉजी के
टक्कर दे रहा है। सेक्टर में भी टक्कर दे रहा है और बीट भी कर रहा है। बीट कर रहा है। जैसे वो मेक इन इंडिया बना रहा है ना, जैसे चाइना का ये नारा था, जो नारा था कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, पूरी दुनिया में मेड इन चाइना छा गया था। और ये ही नारा मोदी साहब का है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हम पूरी वर्ल्ड में फैलाएंगे तो फिर ही तरक्की कर सकेंगे। तो वो उसमें काफी हद तक यार देख लेना कि जो ऑटोमोबाइल्स में अपना इंडिया तीसरे नंबर पर बड़ी आ गया, बीट किया जापान को। इसके अलावा आप बता रहे थे टेली कम्युनिकेशन, उसमें भी इंडिया तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। सर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि ये जापान का मुल्क है ना, इनकी चीज़ें प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पता कि किस तरह से बिकती हैं, लेकिन जो बनाई है इन्होंने गुज़श्ता सालों में, ये जो ये बनाते हैं उनका म्यार भी दुनिया में सबसे एक नंबर होता है। हमारे आप ये मानते हैं ना कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड पर भारी है, बहुत भारी, तो उसको बीट करना इंडिया के लिए प्राउड की बात ये है। एवरेज में होगा मेरे भाई, मैं आपको जरा समझाता हूँ। ये एवरेज में होगा क्योंकि ज्यादा कॉस्ट इंडिया की होगी, समझ में आई? टेक्नोलॉजी में भी उसकी जो है ना, जो ऑटोमोबाइल की टाटा की कार्स हैं या महिंद्रा की कार्स हैं, पूरे वर्ल्ड में फैली, मतलब कि वो बनावट ज्यादा रहे हैं ना, ये ज्यादा बना रहे, टेक्नोलॉजी तो ज्यादा रहे ना। जो टेक्नोलॉजी है ना जापान की और इंडिया की, ये रिलेशन अच्छे हैं, वो मिलकर ही उनकी चीज कैसे बिकती है जब आप चीज का म्यार अच्छा करेंगे। आप दूसरे कंट्री के जो है मार्केट्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं जब आप म्यार देंगे, आप भरोसा जीतेंगे अपने जो अच्छा पहले अमेरिका में या यूरोप के ममालिक में बनती थी फरारी कार, शायद आपने नाम सुना होगा, फरारी कार वहाँ बनती थी। लेकिन अब जो टॉप पर फरारी जा रही है ना मेरे भाई, वो चाइना की जा रही है, और जाने दे रहा है जो चाइना की न्यू फरारी जा रही है ना। अच्छा मेरे व्यूअर ने ना, एक इंडिया ने उसको ना एक्सीडेंट हुआ था कार का, उसने बताया कि ये वीडियो भेजी कि ये बताओ किस ब्रांड की कार होगी, तो काफी ने बोला कि भाई इस ब्रांड की होगी, इस ब्रांड की होगी। तो उसके बाद उसने बोला कि ये टाटा की है, बिल्कुल खंबे के साथ अटैच हुई है, जोर से टक्कर लगी तो मारे से खड़ाश उसको आए थे, उसको इतनी जो कम डेंट पड़ेंगे। तो कोई आम कार होती जैसे चाइना की हमारे यहाँ होती है, थोड़ा सा भी उसको साइड लग जाए तो वो मैं तो ये हमेशा हर वीडियो में बात कहता हूँ कि चाइना चेहरा देख कर थप्पड़ लगाता है, समझ में आई बात? वो मुल्कों के पूरे वर्ल्ड में उसकी मिसाल दी जाती है, इंडिया में भी वो मिसालें दी जाती हैं कि चाइना की चली ना चली, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये बात भी ठीक है। ये एक पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही वो ऐसी खेम करता है, जिसकी नकल करके वो बनाता है। मैं एक मिसाल दूंगा, ऑनियर कहूंगा कि मैंने तो चाइना का बना हुआ सिर्फ एक जरा स्पोर्ट्स जो है ना फुटबॉल का जोड़ा ना फुटबॉल का देखा था, वो सेकंड हैंड कितने का था पाकिस्तान में? 35,000 का, 35,000 का सेकंड हैंड। और क्या मुझे समझ नहीं आ रही है फुटबॉल का एक जोगर ने वो शू का मतलब 2 शू जो है ना वो एक जोड़ा कहलाता है। एक जोड़ा 35,000 का सेकंड हैंड आया था, और उसकी क्वालिटी पता क्या थी? आप उसको ऐसे फोल्ड करके, जैसे बच्चे की वो होती है ना किताब, ऐसे फोल्ड करके जेब में पा लें, छोड़े तो उस पर एक जरा सा वो कहते हैं ना कि बल पड़ जाना, वो भी नहीं पड़ा। वो तो भाई अचानक मुझे एक मिला था, जब बातें फुटबॉल खेलते हैं थोड़ा बहुत शौक है, तो उधर 4-5 हज़ार का बड़ा बेहतरीन शू मिल रहा था, नया मुझे मिल रहा था, तुम नहीं ना छोड़ो। और वो आया कहाँ से था? वो आया कहाँ से था? वो सेकंड हैंड आया था इटली से, मेड इन चाइना, इटली से। वो इटली को जो चीज बेचते हैं इतनी अच्छी होती है, समझ में? असद भाई हमारे यहाँ तो लंडे का रिवाज है, वो सर हमारी ऐसे मेरी तो बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, अच्छी न्यू कंडीशन में 3500 4,000 रुपए तक अच्छी कंडीशन में जितना भी अच्छा शूज मिल जाता है, ऐसी बात का लंडे से। तो जो ब्रांड का माल होता है वो तो कम ही पाकिस्तानी वो मिलते नहीं आपको। मैं तो भाई घंटा घर के मरकज में हमजा स्पोर्ट्स वाले वहां पर काम करता था, उधर से देखा था। हाँ उधर से उसी शॉप में। फिर वो आपको ना थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी होगी कि वो चाइना का नहीं होगा, वो इधर की फैक्ट्रियों ने बना कर वो नजर में आने। हमारी दुकान पर नहीं था। अच्छा। वो कोई आदमी आया था, उसने सिर्फ वहां के नीचे से उसके स्टील के लेस लगा कर निकाल कर ना प्लास्टिक के लगाने थे, तब उन्होंने वो हमें चेक करवाया था, समझ में आई बात? ये मानने वाली तो बात नहीं, खैर चाइना इतनी मेरी चीजें बनाता तो नहीं, खैर लेकिन इंडिया को बीट कर रहा है, ये बात माने कि उनकी जो कंपनी आए सालों में जो है ना इंडिया चाइना को बीट कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।